हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम सीरीज नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था या सलीम था, रहीम था, मुरीद था? शेरशाह का बचपन का क्या नाम था, बताइएगा आप लोग। शेरशाह का बचपन को जो नाम था फरीद था। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। जहांगीर का नाम सलीम था। रहीम जो था बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का पुत्र था। रहीम जो था अकबर के नौरत्न में शामिल था। मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद सूफी विचारधारा के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। और गुरु को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना किया था। तो शेरशाह सूरी का जो था कार्यकाल कितना से कितना था? 1540 से लेके 45 तक था शेरशाह का कार्यकाल। सूरवंश जो द्वितीय अफगान साम्राज्य था। द्वितीय अफगान साम्राज्य था। प्रथम अफगान साम्राज्य कौन था? तो लोदी वंश। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोदी ने दिया था। शेरशाह ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था। किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध में शेरशाह ने विजय हुआ था और हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं यही दोनों लड़े थे, जिसमें भी शेरशाह की विजय हुआ था और हुमायूं का पराजय हो गया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में चांदी का रुपयक और तांबे का दाम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1895 में, 1885 में, 1785 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका पहला अधिकारी कौन था? जो इसका स्थापना किया था वो जो था A.O. ह्यूम था। इसका पहला अधिकारी जो इसका स्थापना किया था A.O. ह्यूम था। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में स्थित था, जो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें कितना सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे। और इसका अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापकता का सिद्धांत कौन संबंधित रहा है? व्यापकता के सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता के सिद्धांत से कौन संबंधित है, बताइएगा।
व्यापकत्व के सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1848 से 1856 तक। व्यापकत्व का सिद्धांत को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया था। वुड डिस्पैच कब लाया था? 1854 ईस्वी में शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया था। 1852 ईस्वी में डलहौजी ने 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना किया था। और डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसकी समय में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को पहली बार बम्बई से लेके थाने के बीच यानी 34 किलोमीटर रेलवे लाइन चलाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ व्यापकत्व के सिद्धांत के तहत सबसे पहले कौन सा साम्राज्य को सम्मिलित किया था? सबसे पहले सतारा को कब किया गया था? 1848 में। जैतपुर को कब किया गया था? 1849 में। और संभलपुर को 1849 में किया गया था। और बाघाट को 1850 में किया गया था। और उदयपुर को 1852 में। और नागपुर को 1853 में। और झांसी को कब किया गया था? 1854 में। अवध को कब किया गया था? अवध को 1856 किया गया था। अवध को जो था कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसे व्यापकत्व के सिद्धांत में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सतारा को कब शामिल किया गया था? 1848 में। जैतपुर को कब शामिल किया गया था? 1849 में। संबलपुर को 1849 में। बाघाट को 1850 में। उदयपुर को 1852 में। नागपुर को 1853 में। झांसी को 1854 में। अवध को 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना था? 1774 से 1785 के बीच था। बंगाल का, आज गवर्नर पद को पूरा देख लेते हैं। बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन बने थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंक। इसके बाद आ जाते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। देख लेते हैं एक बार फिर से। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बने थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बने थे? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बने थे? जो हम लोग का क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का पहला वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? बताइएगा आप लोग। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन 19 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की, कुंवर सिंह की, सिराजुद्दौला की, बिरसा मुंडा का। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा। बताइएगा। मुंगेर जो था मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और ये अपनी राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना के विरुद्ध और भारतीय तरफ से संयुक्त गठबंधन के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ था और ये हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था?
बीवी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी या इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीवी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, इनके माता का नाम जो था गुजरी, इनके माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था बिहार के पटना में 1699 में हुआ था। उनका जन्म तो 1699 1699 में नहीं हुआ था, बिहार के पटना में 1666 में हुआ था। और सिखों के ये 10वें और अंतिम गुरु थे। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल नामक एक त्योहार शुरू किए थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। गुरु गोविंद के मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा जो था समाप्त हो गया। सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के द्वारा किया गया। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने, आर्यभट्ट ने, कनिष्क ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्क। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य को भारत में मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य को भारत में क्या बोला जाता है? मैकियावेली। अर्थशास्त्र जो था 15 अधिकरणों में और एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। 180 प्रकरणों में विभाजित था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग में बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है दिल्ली चलो। और इनका एक और है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और महात्मा गांधी को जो था, हे राम या करो या मरो, महात्मा गांधी का नारा क्या था? तो हे राम प्लस करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ था और मीर कासिम जो था वो पराजय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? राजगिरी में, कुंडलग्राम में, सारनाथ में, पावापुरी में।
बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर स्वामी का मृत्यु जो था पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन रहे थे? पारसनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध का जो था, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इसने घर त्याग दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में इसने घर त्याग दिए थे और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख एवं पूर्णिमा की रात्रि में कौन सी नदी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नदी जो था निरंजना नदी था। और कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वृक्ष जो था पीपल का वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार जो माना जाता है वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को इसलिए माना जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था किस वंश का राजा था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 545 से लेकर 412 तक रहा था। इसका संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार में कौन कौन से मतलब राजा हुए थे? अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ किया था? तो राजगीर किया था। और उदयन जो था, जो पाटलिग्राम नामक उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पे पाटलिपुत्र की स्थापना किया और मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? बताइएगा आप लोग। इस्ताद खां, जय सिंह, औरंगजेब, अफजल खां। 14 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? 1916 में, 1919 में, 1924 में या इनमें से कोई नहीं? महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? ये बने थे 1924 में। कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। महात्मा गांधी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरी जिंदगी में एक ही बार अध्यक्षता किए थे और वो किए थे बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और ये भारत वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1911 में, 1905 में, 1909 में या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा आंसर। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में, पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर वंश से, परमार वंश से, कारकोट वंश से, उत्पल वंश से। राजा भोज जो थे परमार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? शेरशाह ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब रहा है? 1658 से लेकर 1707 तक। यही जो है दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम बार सिपाही विद्रोह का आग कब भड़की थी? 10 मई को, 18 जून को, 25 अगस्त को, 11 मई को। कब हुआ था? 10 मई को प्रथम सिपाही विद्रोह मेरठ में आग भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 25 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 31 दिसंबर 1947 को, 30 जनवरी 1948 को।
महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉड्स ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? आंसर बताइएगा। महात्मा गांधी को नाथूराम गॉड्स ने किस दिन हत्या किया था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे लोक नायक कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, बाल गंगाधर तिलक को, जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य किसे कहा जाता है? आंसर बताइएगा। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब? जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर का कार्यकाल कब से कब रहा था? 1556 से लेके 1605 तक अकबर का कार्यकाल रहा था। और अकबर जो थे 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में थे। इसे ही संरक्षण पेटीकोट का भी बोला जाता है। पेटीकोट के पर्दा में रहे थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के ही काल में हुआ था। कब हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 के अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजय हुए थे और हेमू हार गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। आंसर बताइएगा आप लोग। पुर्तगाल के साथ हुआ था। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों के, जैनों के, बौद्ध का, शैवों का। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। जातक पवित्र ग्रंथ जो है बौद्ध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बोधगया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनामा फारसी में अनुवाद था अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ। रजनामा फारसी में अनुवाद था अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ। इसका आंसर बताइएगा। तो महाभारत का फारसी अनुवाद था रजनामा। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वह
मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, कौन थे? तो औरंगजेब थे। पहला बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 16 जुलाई 1658 को। सामूगढ़ के विजय के उपरांत जब आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। और दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ था 5 जून 1669 को दूसरा बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब खानवा और देवराय के युद्ध क्रमशः सूजा एवं दारा के अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः दिल्ली में अपना राज्याभिषेक औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1611 को, 1632, 1717 और 1865 को। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 को। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान प्रदान किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1500 ईस्वी में, 1510 में, 1508 में, 1512 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बताइएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। 1510 ईस्वी में गोवा के समुद्री बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय वहां का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। गोवा का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया और वहां पर अधिकार कर लिया गया था। तो कौन किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का शासनकाल कब से कब था? 1509 से 1515 तक। सतलज और चिनाब रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का, गंगा का, सिंधु का, कावेरी का। सतलज जो है सिंधु का सहायक नदी है। कावेरी का सहायक नदी कौन कौन सा है? हेमावती, भवानी, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता, दिहांग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। गंगा की जो सहायक नदी है यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर के साथ, प्रशांत महासागर के साथ, उत्तरी महासागर के साथ, लाल सागर के साथ। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? उगाने के लिए बोला जा रहा है कपास, इससे तो नहीं होगा, केला, पटसन और गन्ना। इसका आंसर हो जाएगा गन्ना।
भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। किंतु विशेष स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसे पूर्व ही इसको विघटित कर सकता है। विधानसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? इसमें निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। अपवाद में जैसे हो गया गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं और सिक्किम में 32 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मान्यवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के मान्यवादी को कौन हटा सकता है? आंसर बताइएगा। मान्यवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष से ऊपर, 21 वर्ष से ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। वोट गिराने के लिए 18 वर्ष जरूरी है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का काम संसद करता है। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 70 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। अनुच्छेद 70 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो मिजोरम, जम्मू कश्मीर से है। अब जो निरस्त कर दिया गया है
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, अंडा से, रेशम से, मछली से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े का प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, स्वयं रेशम के कीड़े से। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्ट्रिक एसिड, बार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? फलों के रस में पाया जाता है एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध के फटने से। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? AB, A, O, A। किस रक्त को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? O को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर और AB को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सभी से ले सकता है और ये सभी को दे सकता है, लेकिन ले सभी से नहीं सकता है। ले सकता है सिर्फ O A से लेगा। ये सभी से ले सकता है और दे सकता है सिर्फ AB को ही। नेक्स्ट, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? संतरे जो है विटामिन का प्रबल स्रोत है। एक बार विटामिन देख लिया जाए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नियासिन। लिख ही देते हैं। रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन बोला जाता है, रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पैंथेनिक अम्ल। B6 का पायरिडोक्सिन। B7 का हो जाएगा आपको बायोटीन। विटामिन B11 का हो जाएगा फॉलिक अम्ल। B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामाइन। B12 हो जाएगा साइनोकोबालामिन। विटामिन C का हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन K का हो जाएगा फाइलोक्विनोन।
क्यूनोन। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B3 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पैंथोनिकम, विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B11 का फॉलिकम, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन C का एस्कोर्बिकम, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन E टेगोफेरॉल, विटामिन K फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, फ्लेरियोसिस और घेघा। घेघा लिखा गया है, ये घेघा होगा, घेघा। इसका आंसर हो जाएगा घेघा, जो मच्छर से काटने से नहीं होता, ये आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। पालक के पत्ते में किसके प्रबल होता है? विटामिन ए का, आयरन का, कैरोटीन का, विटामिन ई का। पालक के पत्ते में किसका प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते में आयरन का प्रबल स्रोत है। दंत क्षय का कारण है विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारणों से। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस का, ट्यूबरकुलोसिस का, टाइफाइड का, फिलेरियोसिस का। एंटीटॉक्सिन का एंजाइम किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस का रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का एंजाइम टीका रोकथाम के लिए दिया जाता है इंजेक्शन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध, क्या है उनका? अल्बर्ट आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध चिकित्सा और रसायन शास्त्री है या भौतिक शास्त्री है या जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बताइएगा। इसका आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे और 1921 ईस्वी में इनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1921 में किस लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट द्वारा, न्यूकोमेन के द्वारा, जेम्स प्रेस्टकॉट जूल द्वारा और सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। भाप के इंजन का आविष्कार किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। और न्यूकोमेन के द्वारा जो हो गया, ये स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स प्रेस्टकॉट जूल के द्वारा जो है उसमें गति के प्रथम नियम दिए थे जेम्स प्रेस्टकॉट जूल के द्वारा। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन दिए थे और गति के नियम भी न्यूटन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश उत्तर का वेग बढ़ जाता है और घट जाता है, परिवर्तित रहता है, तेज से घटता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग
क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है, जैसे CO2 का, और हरितगृह का भी योगदान है, और मीथेन का भी है, और जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड का भी इसमें योगदान है। N2O क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये फ्रिज से निकलता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? CO2, हरितगृह, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन, टॉर्च। निम्न में से किसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग है? सौर लालटेन जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं? वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, कंप्यूटर, अमीटर। विद्युत धारा का मापन करता है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर जो है वायु शक्ति एवं गति का मापन करता है। एनीमोमीटर जो है वायु शक्ति एवं गति को मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनमो उसमें ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में सोलर सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोह चादर पर निम्न की परत चढ़ी होती है? टीन की, सीसा की, जस्ता का, क्रोमियम का। गैल्वेनीकृत लोहे चादर पर किन निम्न की परत चढ़ी रहती है? तो जस्ता की परत चढ़ी रहती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्लेटिनम, हीरा और एफसीटिक या सोना। इसका आंसर हो जाएगा हीरा। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप जो है हीरा है। कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप हीरा। प्राकृतिक में सिर्फ मुक्त अवस्था में हीरा ही पाया जाता है। प्राकृतिक में सिर्फ मुक्त अवस्था में हीरा पाया जाता है। प्लेटिनियम जो है यह सफेद सोना से भी जाना जाता है। प्लेटिनियम को सफेद सोना भी कहा जाता है, सोना कहा जाता है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा
सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसे धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार में पूर्णिया अग्रणी राज्य है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 80%, 86%, 60%, 65%। बिहार में लगभग 60% पर कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया में कब हुआ था? 1942 में। 1942 में इनका जन्म नहीं हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो स्वाधीनता में ये भाग लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग लिए थे फणीश्वर नाथ रेणु ने। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरवंश राय बच्चन। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइएगा। कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो था बिहार के सिमरिया में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 11, 10, 9, 12। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। तो 9 प्रमंडल देख लेते हैं। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत और पूर्णिया, कोसी। क्या हो गया? 1, 2, 3, 7, 2 और भागलपुर और मुंगेर। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में कुल कितने जिला हैं? 38। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल की संख्या 101। प्रखंड कितने हैं? 534। और नगर निगम कितने हैं? नगर निगम की संख्या कितना है? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बताइएगा, ऑप्शन देख के बताइए। बिहार की 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है 8, 28, 78, 796।
ऐसे याद रखिए 8, 28, 78, 796 बिहार की 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी जो है लोक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916, 1926, 1917, 1920। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। 1916 में 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था और 1917 में पटना कॉलेज की स्थापना जो हुआ था 1917 में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 44, 43, 42, 40। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 है। विधानसभा का सीट जो है 243 है। और राज्यसभा का सीट कितना है? राज्यसभा का सीट जो है 16। लोकसभा का सीट 40, राज्यसभा का सीट 16, विधान परिषद का सीट 75, विधानसभा का सीट 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? हजारीबाग में, चंपारण में, साबरमती में, बम्बई में। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 को नीले जमींदारी के प्रति किए थे। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू है। 15वें नंबर का राष्ट्रपति है और दूसरे महिला राष्ट्रपति हैं। पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल देवी सिंह। भारत में 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत में 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? जे सिंह, अरुण सैनी, विक्रम श्री राठौर, दीपक कपूर। 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? 23वें सेना प्रमुख दीपक कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन है? आर.सी. लाहोटी, एन.के. सिंह, बालकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनमें से कोई नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है डी.वाई. पाटिल, डी.वाई. चंद्रचूड़, पाटिल नहीं है, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ है जो 50वें न्यायाधीश बने। निम्नलिखित में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बने हैं? अमात्य सेन, नीतीश कुमार, डी.वाई. पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है? 86.65%, 45%, 47.53%, 52%। बिहार में कितना साक्षरता दर है 2001 के अनुसार? 2001 के अनुसार 47.53 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शाखा खोला है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो इजराइल में अपना पहली नया शाखा खोला है। सार्क का सबसे नया देश कौन है? भारत, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सार्क का सबसे नया देश कौन है? सार्क में टोटल कितना देश शामिल है? टोटल 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। तो सार्क के 7 पहले से शामिल थे, एक जो था 8वां कौन शामिल हुआ है? अफगानिस्तान 8वां देश शामिल हुआ है सार्क में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। राजतंत्रात्मक की समाप्ति कर गणतंत्रात्मक की स्थापना हुई है, नेपाल में हुई है। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी करेगा कौन? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत। इसका भारत करेगा कॉमनवेल्थ खेल का मेजबानी। और 2026 में कौन करेगा? तो विक्टोरिया, जो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल में आयोजित स्थल? भारत, इंग्लैंड, चीन, पाकिस्तान। ओलंपिक खेल का आयोजन 2008 में तो हो गया चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सड़क किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है? INDC, तातिया कंस्ट्रक्शन, NDCL, एयरकॉन। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा तातिया कंस्ट्रक्शन। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार की तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंधन किया है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दराय नहीं है, ट्राई। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी ये दोनों से संबंधित है। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। झारखंड देश जो है राज्य का 28वां देश बना है, जो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। किससे? बिहार से। इसका राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर, 8 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में, जनेवा में या रोम में? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेल में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। बताइएगा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से जसपाल राणा संबंधित है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था?
कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा, रमेश सिंह राणा। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वंदना से रहा है? सितार से, शहनाई से, तबला से, वायलिन से। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से रहा है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? समझौता एक्सप्रेस, सद् भावना एक्सप्रेस और बंगबंधु एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो है भारत प्लस पाकिस्तान के बीच चलाया गया था और बांग्लादेश और भारत के बीच जो चलाया गया था वो मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? वेलिंगटन कप का संबंध फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेनिस से। वेलिंगटन कप का संबंध जो है हॉकी से। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदान नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? टैब, स्पेस बार, इंटर, बैक स्पेस। इसका आंसर हो जाएगा इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? WWE, WW, HTTP, ईमेल, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? उपरोक्त में से सभी। WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम और दूसरा होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, गैलीलियो ने, जी मार्कोनी ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, संक्षिप्त रूप से PSLV का अर्थ क्या है? पोलर एवं लैंडिंग व्हीकल, पोलराइज्ड सोर्स लेजर व्यूइंग और प्रोसाइज सोर्स लोकेटिक विजन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा लगा होगा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू देखने के लिए।